क्रिएट करते हैं और बाहर भेजते हैं, वो है हमारा कर्म, जो हम सोचते हैं। क्योंकि हम में से बहुतों ने एक और नई कला मास्टर की है आजकल, कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। अगर मैं बहन से मिलूं और कहूं आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आते रहिया कीजिए, अगली बार तो भोजन भी हमारे घर ही करना, और अंदर से कहूं बोर हो गई इनसे मिलने के बाद, तो अब बैलेंस शीट में कौन सी साइड पे जाएगा? ये कर्म राइट था या गुड या बैड? लेकिन मैंने तो बहुत प्यार से बात की। हम ऐसे चेकिंग करते हैं अपने, मैंने उनसे प्यार से बात की, मैंने उनको खाना भी खिलाया, मैंने उनका ये भी किया वो भी किया, मैंने उनके लिए सोचा कैसे, वो कोई चेकिंग नहीं कर रहा। और फिर हम कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, इसकी चेकिंग यहां करनी पड़ेगी। इसलिए जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, मीन्स एनर्जी जो हमसे निकल कर बाहर जाएगी वो है कर्म। हम बोलते बहुत कम है कंपेयर टू जो हम सोचते हैं। इसलिए ज्यादा कर्म कहां बन रहे हैं? ज्यादा कर्म कहां बन रहे हैं? हमारी थॉट्स में। अगर हमारी थॉट्स प्योर होंगी, बोल तो अपने आप प्योर हो जाएंगे, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज हम कई बार इतना नेगेटिव सोचते हैं किसी के बारे में, और उतना ज्यादा मीठा बोलना पड़ता है फिर ऊपर से। आजकल हम एक्सपीरियंस करते हैं कि मेजोरिटी हम लोग एक्स्ट्रा मीठा बोलने लग गए हैं एक दूसरे से। आपको लगता है कि नहीं ऐसा? एक्स्ट्रा मीठा बोल रहे हैं, नॉर्मल मीठा नहीं, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मीठा मीठा होना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है, बहुत कुछ छुपाना पड़ रहा है। तो हम क्या हो रहे हैं? ओरिजिनलिटी से आर्टिफिशियल की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। ये नेचुरल नहीं है हमारा, बहुत आर्टिफिशियल है। और कई बार तो इतना मीठा बोलने के बाद भी सामने वाले को अच्छा नहीं फील होता। कहते बहुत मीठा बोल रहे थे लेकिन मिल के मजा नहीं आया। क्यों नहीं मजा आया? आपको कभी ऐसा लगा किसी ने बहुत एक्यूरेट व्यवहार किया, हर वर्ड परफेक्ट बोला, लेकिन मिल के मजा नहीं आया? कभी फील हुआ किसी के साथ ऐसा? क्यों मजा नहीं आया? क्या मिला उनसे? क्या मिला उनसे? उनकी वाइब्रेशन। जब हम दो लोग मिलते हैं, हम अपनी एनर्जी दूसरे को रेडिएट करते हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वो किसी को नहीं पता चल रहा, जो हम सोच रहे हैं वो सामने वाले को फील हो रहा है। वो हमारी परफ्यूम है जो हमने पहनी हुई है। हमारी सोच, हमारी भावनाएं, हमारी एनर्जी फील्ड बन जाती है। जैसे परफ्यूम हो गया ना, सुबह सुबह जो डाल लिया अपने ऊपर, फिर जहां जाएंगे परफ्यूम साथ साथ जाएगा। फिर कितना भी मीठा बोल लो, वो परफ्यूम पहले मिलने वाला है दूसरे को। इसलिए कर्म की चेकिंग कहां करनी है? अब चेकिंग, क्या हम हर एक के लिए मीठा सोचते हैं? मीठा सोचते हैं, प्यारा सोचते हैं, पवित्र सोचते हैं, श्रेष्ठ सोचते हैं। अगर हमारी सोच प्योरीफाई हो जाए, हमें किसी के पास जाकर पूछना नहीं पड़ेगा मेरे भविष्य में क्या, क्योंकि बीज ही इतना सुंदर है तो फल कैसा होगा? सुंदर ही होगा। तो सिर्फ कर्म को बदल लें तो भाग्य तो अपने आप सुंदर हो जाएगा। अब जो हम एनर्जी क्रिएट करके रेडिएट कर रहे हैं, कर्म, जो एनर्जी सामने से हमारे पास आ रही है, परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, मेरी सेहत, ये जो बाहर से एनर्जी मेरी तरफ आ रही है, जो एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है, कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, जो एनर्जी मेरे से बाहर जा रही है, कर्म, जो एनर्जी बाहर से मेरी तरफ आ रही है वो है मेरा, वो है मेरा फल, वो है मेरा भाग्य। मैं इनसे कैसे बात करूं? कर्म। ये मेरे से कैसे बात करें? वो है फल। मैं इनसे कैसे व्यवहार करूं? मेरा कर्म। वो मेरे से कैसे व्यवहार करेंगे? वो है मेरा भाग्य। दोनों में से कौन सा मेरे कंट्रोल में? अब सारा दिन एनर्जी फ्लो को चेक करते हैं। जो एनर्जी हम क्रिएट करके बाहर भेज रहे हैं वो कंप्लीटली हमारे कंट्रोल में है। जो एनर्जी सामने से हमारी तरफ आ रही है, अब ये सामने से जो एनर्जी हमारी तरफ आ रही है, ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? ये हमारी तरफ क्यों आ रही है? लाइन क्या थी मंत्र की? मंत्र की लाइन क्या थी? जैसा कर्म वैसा फल। अब ये जो फल मेरी तरफ आ रहा है, ऐसा वाला क्यों आ रहा है? ऐसा वाला क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने कभी ना कभी ऐसा वाला कर्म किया था। ओके, अब देखते हैं। अगर मेरे हाथ में अभी एक बॉल है, उस बॉल को लिया, सामने वाली दीवार पर मारा। जब तक वो बॉल मेरे हाथ में है, उसको कैसे मारना है, किस स्पीड पे मारना है, किस एंगल पे मारना है, टोटल चॉइस किसकी? मेरी। पावर मेरे पास है। जैसे ये मेरे हाथ से निकल गई, अब ये सामने वाली दीवार पे हिट करेगी और ये बॉल वापस आएगी। आएगी या नहीं आएगी?
कोई रोक सकता है उस बॉल को वापस आने से? नहीं, वो बॉल तो वापस आनी ही है। अब ये बॉल जो वापस आ रही है, ये है मेरा भाग्य। ये बॉल मेरे पास बहुत फास्ट और इस तरफ से आ रही है। इसका कारण क्या? बॉल वापस जिस स्पीड और डायरेक्शन पे आएगी वो किस पर डिपेंडेंट है? मैंने किस स्पीड और डायरेक्शन पर भेजी थी। अब जब वो बॉल सामने से आ रही है, मेरे पास क्या चॉइस और पावर है? पहली चॉइस और पावर थी बॉल फेंकने के टाइम, हाथ से निकल गई, सामने वाली दीवार पर जाएगी, वापस आएगी। कोई एक साइंटिस्ट प्रेडिक्शन करके हमें दे सकता है कि आपके पास बॉल 4 घंटे 3 मिनट 2 सेकंड के बाद वापस आएगी? कर सकते हैं प्रेडिक्शन? कर सकता है, क्योंकि उसके पास कैलकुलेशन है, आपने भेजी थी ऐसी थी, आएगी ऐसे। लेकिन जब वो वापस आ रही है, तब हम उस बॉल के बारे में क्या कर सकते हैं? हाँ जी, बॉल के आगे से हट सकते हैं? विजुअलाइज करें, बॉल आ रही है, मैंने एनर्जी फेंकी थी, सामने वाली दीवार पे हिट हुई, वापस आ रही है, हम क्या कर सकते हैं? सपोज बहन खड़ी हो अभी हॉल में सबके सामने और 1000 लोगों के सामने मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। मैं कहूं मेरी इंसल्ट कर दी इतने लोगों के सामने, ये बॉल आ रही है। आती है ऐसी बॉल्स जीवन में? आती है ना? ये सामने से आती है। कोई भी चीज जो सामने से आ रही है, मतलब वो बॉल सामने से आ रही है। पहली बात, ये बॉल सामने से क्यों आ रही है? ये बॉल मेरे को सामने से क्यों आ रही है? क्योंकि ये बॉल मैंने कभी ना कभी फेंकी थी। अब जब ये सामने से बॉल आ रही है, तो मेरे पास क्या चॉइस है और क्या पावर है? व्हाट कैन आई डू? मैं क्या कर सकती हूँ? ये सामने से एनर्जी आ रही है, व्हाट कैन आई डू? पहली बात तो विजुअलाइज करें, अपने जीवन में बॉल्स आती हैं सामने से? किस किस के पास जीवन में बॉल्स आ रही हैं सामने से? है ना, बहुत सारी आती है, सारे दिन आ रही है। जीवन मतलब ही बॉल आ रही है सारा दिन। जीवन मतलब सारा दिन बॉल्स आ रही है, सारा दिन जा रही है। सिर्फ अटेंशन कहाँ रखनी है? जो बॉल जा रही है। हम अटेंशन सारा दिन किस पे रखते हैं? जो बॉल आ रही है। पहली बात, दोनों में से हमारी पावर किस पर है? जो आ रही है या जो जा रही है? जा रही है। तो हमारी अटेंशन किस पर होनी चाहिए? जो जा रही है। लेकिन हमारी अटेंशन किस पर होती है? जो आ रही है। ये मेरे साथ ऐसे क्यों बात कर रही है? इनको ऐसे बात करनी चाहिए थी, इनको ऐसे करना चाहिए था। बोलना भी था तो पीछे कमरे में आके बोलते, सबके सामने बोल दिया। अच्छा, बोलना था तो प्यार से बोलते, इसे बोल दिया, वैसे बोल दिया। ये सारा मैं किसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ? जो बॉल सामने से आ रही है। क्या सामने से आने वाली बॉल हमारे कंट्रोल में है? जोर से बोल के, फाइनल करके, लॉक। सामने से आने वाली बॉल हमारे कंट्रोल में नहीं। मतलब लोगों का व्यवहार मेरे कंट्रोल में नहीं। आज से लोगों को बदलने की कोशिश। आपने रियलाइज किया ना आपने क्या बोला अचानक? आज से हम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वो बॉल तो सामने से आ रही है। यू हैव टू विजुअलाइज, वो बॉल दीवार से हिट करके सामने से आ रही है। वी कैन डू नथिंग। उस बॉल को हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब ये बहन सबके सामने खड़े होकर मुझे ऐसा कुछ कहेंगी, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, मैं उन्हें नहीं चेंज कर सकती। लेकिन जब वो ऐसा करेंगी, मैं कैसा रिस्पॉन्ड करूंगी, अंदर कैसे फील करूंगी, बाहर कैसे बोलूंगी और व्यवहार करूंगी, वो एक नई बॉल है जो उस टाइम जा रही है। नई बॉल है ना, नया कर्म है मेरा। ये एनर्जी यहां से आ रही है, आई कैन डू नथिंग टू इट। हम सारा दिन उस एनर्जी को चेंज करने की इतनी कोशिश करते हैं कि उतनी देर में फिर से गलत बॉल चली जाती है। मैं या तो हर्ट हो जाऊंगी या नाराज हो जाऊंगी, वो मेरी गलतियां निकालेंगी तो मैं उनकी 4 निकालूंगी। ये करते करते मैंने नई वाली बॉल भी कैसे फेंक दी। अब क्योंकि मैंने फिर से गलत वाली बॉल भेज दी, अब वापस कौन सी आएगी? फिर वही आएगी, फिर वही आएगी, मैं फिर वही भेज दूंगी, फिर आती जाएगी, फिर भेजती जाऊंगी, पिंग पोंग चलता जाएगा फिर। अब हमें आज अटेंशन शिफ्ट करना है कि सामने से जो व्यवहार आ रहा है, जो बॉल आ रही है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं। पहली बात, वो बॉल क्यों आ रही है? क्योंकि कभी ना कभी, ये लाइन एक बार बोल देना, कभी ना कभी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वो बॉल मैंने भेजी थी, तो उनकी गलती। पक्का याद करके उन लोगों को जिनकी गलतियां लगती हैं आज तक, उनकी गलती नहीं है, वो बुरे नहीं है। वो तो ऑटोमेटिकली वही बॉल भेज रहे हैं जो उनको ऐसे भेजी थी, तो वो वही वाली भेजेंगे। अब मेरे पास चॉइस है कि मैंने नेक्स्ट टाइम कौन सी भेजनी है।
अगर मैंने कभी ना कभी एक ब्लैक कलर की बॉल उस दीवार की तरफ भेजी थी तो ब्लैक कलर वाली तो वापस आएगी, रास्ते में थोड़ी व्हाइट हो जाएगी वो अपने आप। ब्लैक भेजी थी ब्लैक आएगी। आज चॉइस है कि वो आती हुई ब्लैक को देखकर इस बार कौन सी भेजनी है। अगर इस बार भी ब्लैक भेज दी फिर ब्लैक आएगी, फिर ब्लैक भेजेंगे, फिर ब्लैक आएगी, ब्लैक भेजेंगे। कलयुग बढ़ता जा रहा है। कलयुग क्यों बढ़ता जा रहा है? ब्लैक के रिटर्न में ब्लैक ब्लैक ब्लैक, वो ब्लैक से ब्लैकर होता गया हमारा समाज। अब अगर हमें सृष्टि पर सत्युग लाना है तो ब्लैक के रिटर्न में क्या भेजना पड़ेगा? पॉसिबल? 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 पहली बात तो जीवन में उन लोगों को ले आए जो छोटी मोटी ब्लैक बॉल आपको भेज रहे। कोई है जीवन में जो ब्लैक बॉल भेज रहा है? यहीं के यहीं पिन पॉइंट करके सिलेक्ट करना पड़ेगा ना उन लोगों को, क्योंकि वहां यहां से 2 बजे जाने के बाद व्हाइट भेजनी है उनको। इधर नहीं बोलना है, सिर्फ व्हाइट भेजनी है। हमने चूज किया है आज कि मुझे जो एनर्जी अब भेजनी है इट हैज टू चेंज। क्यों? क्योंकि जो आज हम भेजेंगे वो वापस आने वाला है। तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है। क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे। इज दैट पॉसिबल? इतना साइलेंस नहीं, आंसर। इज इट पॉसिबल कि वो हमारे पास ब्लैक भेजेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे? जी, कोशिश क्या करनी पड़ेगी? चलो लेट्स सॉर्ट इट आउट अभी ही। क्या कोशिश करनी पड़ेगी? ये मेरे साथ गलत करते जाएंगे, मुझे सिर्फ इनके लिए अच्छा सोचना है। अब इसमें मेहनत क्या है? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी। तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। 1 सेकेंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, अपने फायदे के लिए, उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं। क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे, अच्छा सोचेंगे उनके लिए। सपोज हम 2 लोग बिजनेस कर रहे हैं, बहुत साल हमने अच्छे से किया, करते करते एक की नीयत खराब हो गई तो उन्होंने हमें चीट किया, हमारी दुकान के सामने एक और दुकान खोल दी। अब हमें अपनी दुकान में बैठकर चॉइस है कि हमने उनके बारे में क्या सोचना है। हम ये भी सोच सकते हैं कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसके साथ इतना बुरा हो, इसको पता चले कि दुख क्या चीज होती है। कई लोग तो इतना भी कहते हैं भगवान इसको दिखाए कि इसने मेरे साथ क्या किया है। अगर भगवान है तो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देना चाहिए कि इसको दुख कैसे मिलता है। ये भी एक तरह की सोच है। हम इतना ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं, इतनी ब्लैक बॉल फेंक सकते हैं कि उनके फ्यूनरल पर भी जाके आ सकते हैं बैठे बैठे दुकान में। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि नेगेटिव सोचने की कोई लिमिट नहीं है, कितना भी हम सोच सकते हैं। जैसे नेगेटिव सोचने की लिमिट नहीं है, वैसे किसी के लिए अच्छा सोचने की भी कोई लिमिट नहीं है। हम ये भी सोच सकते हैं जो हुआ, हमारा कोई हिसाब किताब था, पूरा हुआ, अब ये अपना बिजनेस अलग करे, मैं अलग करूं, मेरा भी बहुत अच्छा चले, इनका भी बहुत अच्छा चले। क्या मुश्किल है ऐसा सोचना? क्या मुश्किल होगा ऐसा सोचना? डिफिकल्ट? डिफिकल्ट? नो। जब हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, सबसे पहला फायदा हमें होने वाला है। व्हाइट बॉल जब हम फेंकेंगे तो वो जाएगी, हिट करेगी, वापस आएगी, वो तो होगा बाद में, लेकिन व्हाइट फेंकते हुए फायदा किसका होने वाला है? आज जब हम किसी के प्रति पुरानी बातें पकड़ के रखते हैं, दर्द पकड़ के रखते हैं, नफरत पकड़ के रखते हैं, तो नुकसान किसका हो रहा है? मेरा। तबीयत किसकी खराब हो रही है? मेरी। घुटना किसका दर्द हो रहा है? सर्वाइकल किसका दर्द हो रहा है? मेरा। हार्ट की ब्लॉकेज किसको हो रही है? मेरे को। वो एंजॉय कर रहे हैं लाइफ। तो हमने अगर व्हाइट बॉल भेजनी तो किसके फायदे के लिए भेजनी? अपने। हमने क्षमा करना अगर उनको, तो हमने एक्चुअली किसको क्षमा किया? हमने किसको क्षमा किया? दुनिया में कहते ईंट का जवाब पत्थर से देना। अब अगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे तो क्या हो जाएगा? पहली बार ईंट फेंकी थी इसलिए ईंट आई, अब अगर पत्थर फेंकेंगे तो पत्थर आएगा। अब ईंट का जवाब किससे भेगे?
अब ईंट का जवाब किससे दें? फूलों से दे, यहां बैठकर या 12 बजे 2 बजे वहां जाकर वहां देंगे जवाब फूलों से? यहां बैठकर नहीं, क्या करना है आज डिसाइड करना है। क्योंकि जब हम यहाँ से बाहर जाएंगे कलयुग वातावरण में तो अलग अलग बातें सुनने को मिलेंगी। ऐसे कैसे आप ईंट का जवाब फूलों से कैसे दे सकते हो? कन्विक्शन होनी चाहिए कि हम ईंट का जवाब फूलों से क्यों देने वाले हैं, अपने फायदे के लिए। क्योंकि ये ईंट मेरे पास आ भी क्यों रही है, मैंने ही कभी ना कभी ये एनर्जी दी थी, ये एनर्जी वापस आ रही है। कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा कल रात को क्या हुआ, नहीं सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं, बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ, और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। तो आज क्षमा करें उनको, क्षमा करें उनको, यस, क्षमा करें उनको। किसके फायदे के लिए? अपने फायदे के लिए। किसकी बैलेंस शीट चेंज होगी? मेरी चेंज होगी। We are not doing a favor to anybody else. ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं? उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं। सपोज आज आपको शाम को किसी के यहाँ बर्थडे पे जाना है और हमें उनके लिए गिफ्ट खरीदनी है। तो किसी के लिए जब गिफ्ट खरीदते हैं तो क्राइटेरिया क्या होता है गिफ्ट लेने के लिए? किस बेसिस पर किसी के लिए गिफ्ट लेते हैं? अभी मार्केट में गए, गिफ्ट चूज करनी है शाम के फंक्शन के लिए, तो किस बेसिस पे गिफ्ट खरीदेंगे? उन्हें क्या पसंद है, और रेंज किस बेसिस पे सिलेक्ट होगी? भाई साहब ने कहा रेंज, तो रेंज किस बेसिस पे डिसाइड होगी? 500, 5000, 5 लाख, 50 लाख, किस बेसिस पे डिसाइड होगी? उन्होंने हमें कितना दिया था। सिंपल है ना, उन्होंने हमें कितना दिया था। सपोज उन्होंने 500 का दिया था, हम भी 500 के आसपास का लेंगे। अब हम मार्केट में जाते हैं, हमें 5000 की एक बहुत सुंदर चीज दिखाई देती है, हमें बहुत पसंद आती है, लेकिन हम नहीं लेते क्योंकि उन्होंने नहीं दी थी उतने की, तो हम जाके 500 वाली चीज ले लेते हैं, दे देते हैं। आज अगर हमें पता चले कि जो आज शाम को हम उनको गिफ्ट देंगे, नेक्स्ट संडे वही गिफ्ट वैसे के वैसे हमारे घर आने वाली है, अब कौन सी वाली लेंगे दुकान में जाकर? अब कौन सी वाली लेंगे हम दुकान में जाकर? 5000 वाली लेंगे? नहीं लेंगे। ये है कर्मा फिलॉसफी। जो हम आज किसी को देंगे, नेक्स्ट संडे वो हमारे घर आने वाला है। क्या देना है और कितने का देना है, चूज करके दे दो। वो क्या दे रहे हैं उस बेसिस पर अगर दिया तो नुकसान किसका हो जाएगा? हमारा। मुझे अगर प्यार चाहिए तो मुझे प्यार सबको देना है, मुझे मिल जाएगा। अगर मैं कहूं लेकिन उसने तो मेरे से प्यार से नहीं बात करी, तो मैं क्यों करूं, तो नुकसान किसका होगा? मेरा। कर्मा मीन्स जो गिफ्ट हम आज देंगे वही की वही गिफ्ट वापस आने वाली है। जीवन में जो चाहिए वो सबको देते जाना है। परमात्मा कहते हैं जो चाहिए सबको देते जाओ, देने में ही लेना समाया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबके सामने खड़े हैं सारा दिन, प्यार दो, रिस्पेक्ट दो, ट्रस्ट दो, मुझे अंडरस्टैंड करो, तो हमारी जीवन कैसे हो गई ऐसे? कभी देखा है अपने आप को ऐसे खड़े हुए सबके सामने? हम सारा दिन खड़े हैं लोगों के सामने ऐसा। 2 मिनट तो प्यार से बात करो, एक फोन तो करते सारा दिन में। ये कलयुग है। और सतयुग कैसा होगा? सतयुग में हाथ कैसा होगा? ऐसा होगा। सतयुग मतलब देवी देवता, देवी देवता मतलब देने वाले। और कलयुग में हम कैसे हो गए? और कलयुग के एंड तक आते आते तो ऐसे भी नहीं हो गए, ऐसे हो गए। ये कलयुग का एंड है। अब जब हम ऐसे तक हो जाते हैं कि जो हमारा नहीं है उसको भी हम छीनने की कोशिश करते हैं। अभी दिवाली गई ना तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं लक्ष्मी पूजा के समय। कोई भी नया स्थान करते हैं, सुबह पूजा करते हैं तो स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं। कितना सुंदर साइन है, देखो स्वास्तिक, 4 खाने इक्वल, राइट? पहला खाना हाथ कैसे, पहले खाने में हाथ कैसे, ऐसा। ये सतयुग है। सतयुग में हाथ कैसा होगा? ऐसा, मतलब देने वाले, आशीर्वाद देने वाले, दुआएं देने वाले। सेकंड खाना,
त्रेता युग, हाथ कैसा हो जाएगा? नीचे, ना देना ना लेना। तीसरा खाना द्वापर युग, हाथ कैसा हो जाएगा? मांगने वाले। और चौथा खाना कलयुग, हाथ कैसा हो जाएगा? तो सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग में हाथ ऐसा हो जाता है। अब चौथे खाने के बाद कौन सा खाना आने वाला है? स्वास्तिक ड्रॉ किया ना, तो चौथा खाना हाथ ऐसा है, हाथ उठा रहे हैं हम कलयुग में एक दूसरे के ऊपर। अब चौथे खाने के बाद कौन सा खाना आने वाला है? अब वापस ये वाला खाना आने वाला है। कलयुग आ गया, कलयुग का भी घोर कलयुग आ गया। अब इस घोर कलयुग के बाद कौन सा युग आने वाला है? फिर वो सतयुग आने वाला है। तो सतयुग मतलब हमें किस से किस पर शिफ्ट होना है? ऐसे से ऐसे पर शिफ्ट होना है। आज अगर हम एक चीज भी पक्की करें कि मुझे जो चाहिए मुझे औरों को देना है, ऐसे खड़े होना रॉयल्टी नहीं है। आप देखो, जब हम सड़क पे जाते हैं तो कुछ लोग खिड़की पे नॉक करते हैं, मांगते हैं। कितनी बार नॉक करते हैं? कितनी बार नॉक करेंगे? एक बार करेंगे, दो बार करेंगे, नहीं मिलेगा तो आगे चलेंगे। हम अपने आसपास के जीवन के लोगों पर जीवन भर नॉक करते जाते हैं, प्लीज दो, प्लीज दो, प्लीज दो। सामने वाले की मर्जी, वो दे या ना दे। और कई बार तो देने की बजाय जो हमारे कटोरे में थोड़ा सा पड़ा था वो भी उठा के ले जाते हैं। आते हैं और कोई ऐसी लाइन कहते हैं कि जो मेरी थोड़ी बहुत खुशी थी वो भी खत्म हो जाती, क्योंकि हम ऐसे खड़े हैं। लेट्स शिफ्ट। युग बदलना है, संस्कार बदलने हैं। इंस्टेड ऑफ सेइंग आप मुझे प्यार दो, आप मुझे समझो, कैन बी शिफ्ट टू मैं आपको समझू। आप मुझे रिस्पेक्ट दो, कैन बी शिफ्ट टू मैं आपको रिस्पेक्ट दूं। पॉसिबल? पॉसिबल। अगर हम वो करते हैं, हमारा सतयुग अभी शुरू हो जाता है। ये करते 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 आत्मा रूपी बैटरी खाली होती गई। नहीं मिला, मांगने से नहीं मिलता है, देने से मिलता है। जब हम किसी को गुस्सा करते हैं तो ज्यादा गुस्से की एनर्जी किसको मिलती है? जो डांटता है या जो डांट खाता है? एक सीन विजुअलाइज करें, एक जना डांट रहा है, सामने वाला डांट खा रहा है। किसका नुकसान ज्यादा हो रहा है? जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? पक्का? तबीयत किसकी ज्यादा खराब हो रही है? जो डांट रहा है या जो डांट खा रहा है? जो डांट रहा है। इसका मतलब देने वाले को सबसे पहले मिलता है। लेने वाले की चॉइस है उसको लेना है या नहीं लेना है, लेकिन देने वाले के पास चॉइस नहीं है, उसको मिलता ही है। इसी तरह डांटने की बजाय अगर प्यार और रिस्पेक्ट देंगे तो सबसे पहले किसको मिलेगा? जो दे रहा है। ये कर्म फिलॉसफी है कि देने में लेना समाया हुआ है, और जो दिया वो वापस भी आएगा। तो आज से हमने कौन सी बॉल फेंकनी है? सिर्फ पक्का? पक्का? इतना ढीला जवाब अभी करेंगे तो शाम तक क्या होगा, कल तक क्या होगा? व्हाइट बॉल। अब ये नहीं सोचना कि मैंने अभी अभी उधर व्हाइट बॉल भेजी तो वहां से क्या आना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं, बड़ी मुश्किल से व्हाइट बॉल उठाकर डालते हैं, और हमने सुना था सुबह कि व्हाइट भेजेंगे तो व्हाइट आएगा, लेकिन वहां से क्या आ जाता है? ब्लैक ही आ जाता है। तो हम कहते हैं ये तो रॉन्ग हो गया, व्हाइट भेजा तो ब्लैक तो आया। क्यों ऐसा होता है कि किसी को हम व्हाइट भेजते हैं तो भी ब्लैक आता है? क्यों ऐसा होता है कि हम व्हाइट भेजते हैं तो भी ब्लैक आता है? हाँ, फिर सारे आंसर हमें पता है तो भी हम बाहर जाके गड़बड़ कर देते हैं। सी, बहन ने कितने प्यार से कहा, पहले की पड़ी है ना ब्लैक बॉल, वो तो आनी है ना सारी हमारे पास वापस। तो जब पहले वाली, सपोज मैंने उनको 100 भेजी है पहले, अब उन्होंने भेजनी शुरू की, उन्होंने 10 भेज दी, और मैंने सोचा नहीं अब आज से मैं व्हाइट भेजूंगी, तो मैंने आज से व्हाइट भेजी, लेकिन बाकी 90 आने या नहीं आने? तो वो 90 आने तक अपनी विल पावर को बना के रखना पड़ता है कि वहां से ब्लैक आए तो भी मुझे व्हाइट भेजना है। यस? पक्का? अगर हमने आज ब्लैक के रिटर्न में व्हाइट भेजना शुरू कर दिया, हमारा सतयुग आज शुरू हो जाता है। इतना सिंपल है अपना जीवन बदलना।